मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए बजट की बस का हॉर्न बजा दिया है, लेकिन अभी भी जो मोबाइलों की बात की गई उसकी घंटी नहीं बजी है। ऐसे में बजट में और क्या कुछ महिलाओं के हितों को लेकर रहा, इसको लेकर हम नारी शक्ति से जानना चाहेंगे। बजट पेश हो चुका है, मुख्यमंत्री गहलोत ने जादू की छड़ी घुमा दी है, लेकिन पिछली बार जो वादा किया गया था मोबाइल का, उसकी घंटी नहीं बजी अभी तक। चलिए, वो मोबाइल की जो घंटी नहीं बजी, लेकिन फिर भी एक लुभावना जो है वो झुंझुना महिलाओं के हाथ में दे दिया। और ये तो सत्य होगा, यथार्थ पर होगा कि जो महिलाओं को पहले किराए में, रोडवेज़ के किराए में 30% की छूट मिलती थी, अब उसकी जगह 50% की छूट मिल गई है। तो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक झुंझुना तो दे ही दिया है। और ये तो घंटी तो बजी नहीं बजी, लेकिन वो ज़रूर उस बस में बैठ अपने उस फ़ोन की प्रतीक्षा में आतुर रहेंगी, तो ये अच्छी बात है। और तो आगे देखते हैं कि भाई उनकी घंटी कब उन्हें मिलती है और फ़ोन की घंटी वो कब सुनेंगी। खाना बनाती हो, कहीं ना कहीं ये होता है कि जब बजट की बात आती है तो घर का बजट, रसोई का बजट, उसमें भी अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है कि जो टंकी है, गैस टंकी, उसमें भी कीमत है उसकी 500 रुपये कर दी जाने की घोषणा हुई है। जी सर, उज्ज्वला योजना के तहत जो 500 रुपये का प्रावधान किया गया है गैस सिलेंडर का, वो एक अच्छा प्रयास जो है वो मैं मानती हूँ। और उसका एक एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ है, उससे हम अगर इन चीज़ों को जोड़ करके चले, ग्रामीण महिला के लिए बेशक ये बजट जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन एजुकेशन के हिसाब से, चूँकि हायर एजुकेशन बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो जयपुर में एक इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो योजना है, उसमें 10 लाख का जो बीमा था उसको बढ़ा करके 25 लाख का जो प्रावधान किया गया है, एक अच्छा प्रावधान है। उसके साथ में हम आयुष मिशन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे चिकित्सालय खोले जा रहे हैं, कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खोली जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो बजट में इस संदर्भ में मान करके चल रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि राइट टू हेल्थ जो बिल है, उसको लेकर के अगर कुछ अच्छे प्रावधान भी सामने आते तो थोड़ा सा हम, चूँकि मॉडल स्टेट की तरफ बढ़ने की अपेक्षा में जो है वो देख रहे हैं आगे रहा, तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ में भी कुछ चीज़ें जो है वो स्पष्ट कर दी जानी चाहिए थी। और उसके अलावा भी मुझे लगता है कि बजट जो है वो फ्री बीज या फिर रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छे प्रावधान जो धरातल पर कुछ अच्छे सुधार लेकर के आते हैं, तो उनकी जो प्रतीक्षा थी वो आम जन के आंखों में अभी भी बसी हुई लग रही है। कैसा देख रहे हैं महिलाओं के हितों को लेकर बजट? महिलाओं के हितों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। उज्ज्वला योजना के लिए जैसे मैडम ने बताया ये है, और जो फ्री मोबाइल का था वो उसका वेट रहेगा। और इसके अलावा जो महिलाएं जैसे बेरोजगार हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनको फ्री जो फॉर्म की फैसिलिटी दी है वो फॉर्म फ्री रहेगा उनका। खासतौर पर जब बजट पेश होता है तो हर वर्ग को उम्मीद होती है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो। इस बार युवाओं को फोकस में जरूर रखा गया है, लेकिन कई ऐसी घोषणाएं जो लोक लुभावनी की जा रही है। जी बिल्कुल, लोक लुभावनी घोषणाओं में नौकरियों के लिए वापस प्रावधान रखा गया है। इस बार 3.5 लाख भर्तियों के लिए कहा गया है। हालांकि पुरानी भर्तियां अभी तक पेंडिंग हैं, पेपर लीक मामले खुलते जा रहे हैं डेली। पर अब देखते हैं आगे के लिए क्या सरकार इन पर कर पाती है। नहीं शिकंजा आगे कैसे योजना में वो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह उपलब्ध कराती है युवाओं को या रोजगारों को। मुख्य रूप से अगर हायर एजुकेशन की यहाँ पे बात की जाए तो साइंस को लेकर के मुख्यमंत्री जी थोड़े चिंतित भी दिखे और उन्होंने यहाँ प्रावधान भी किए हैं। एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जयपुर में प्रावधान किया जा रहा है, जो शोध को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कदम है इनका, सराहनीय है। और इसी इसके साथ में जो नेट स्लेट विद्यार्थी शोधार्थी हैं उनको भी यहाँ पे इन्होंने घोषणा की है स्कॉलरशिप की। 20,000 रुपये तक स्कॉलरशिप उनको प्रावधान रखे गए हैं। ये भी इनका एक अच्छा स्वागत योग्य फैसला है। साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने फैकल्टी के लिए विशेष रूप से हायर एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की भी बात की है और स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात की गई है। तो हायर एजुकेशन फील्ड में इन्होंने अवश्य रूप से कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए अच्छा प्रयास किया है। आप परिवार का ख्याल रखते हो, सरकार ने आपका ख्याल रखा? सरकार ने महिलाओं के लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया है। जैसे गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर पे कुछ छूट दी गई है, पर वो सबके लिए नहीं है, वो लिमिटेड नंबर्स के लिए है। बहुत सारे लोग अभी भी मीडियम क्लास के हैं जो मतलब जिनके पास कोई कैटेगरी या फिर कोई SC ST सब में नहीं आते, पर मीडियम क्लास के लोग हैं जिन्हें कवर नहीं किया गया है। इस तरह से युवाओं को ध्यान देकर, बेरोज़गारों पर ध्यान देकर उनके कल्याण के लिए भी कोशिश की गई है। जैसे IT साइंस फील्ड में एनिमेशंस और कार्टूनिस्ट और गेमिंग पे ध्यान देकर निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक टास्क फोर्स
को गठन करने की घोषणा की है, पर इन पे जितनी जल्दी काम हो तभी युवाओं के लिए सही रहेगा। अंतिम सवाल, घोषणाएं हो चुकी है, अमली जामा पहलाना, वो बोलते हैं ना कि भाई ढाक के 3 पात वाली बात हो जाती है, बहुत मुश्किल है। जी सर, घोषणाएं काफ़ी की हैं और जैसा कि बताया कि जो फ्री रेवड़ी सिस्टम कि भाई आप चीज़ें बहुत फ्री कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है। आप बिजली का 50 यूनिट से 100 यूनिट कर रहे हैं फ्री, तो इकोनॉमी इस तरीके से नहीं चल सकती। हाँ, दिल्ली सरकार का आपने कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी उचित नहीं है। युवाओं के लिए आपने 500 करोड़ का स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम रखा, लेकिन 500 करोड़ का वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? अगर हम कहीं भी बात करें स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 2 चीज़ पे बजट पे फोकस होना चाहिए। स्वास्थ्य का बहुत बढ़िया चल रहा है और है भी, हम और गवर्नमेंट से जो भी राज्य है उनसे तुलना करें तो राजस्थान में इस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो युवाओं के एक तो रोजगार पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग बातें तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे योजनाओं जो युवा हैं उन्हें आप स्किल देंगे और उनको रोजगार देंगे, इस पे कोई ज़्यादा काम नहीं किया, इस पे फोकस नहीं किया। 500 करोड़ का उन्होंने दिया है इसमें स्किल, लेकिन वो खर्च भी होंगे क्या? और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इनमें से कुछ योजनाएं सिर्फ केवल घोषणाएं हैं, तो ये चीज़ गलत है। देखिए, राजस्थान सरकार ने कहा था राहत, बचत और बढ़त, आ रहा है राजस्थान का बजट, लेकिन इन महिलाओं का कहना है राहत जिस तरह से हर तबके को दी जानी थी, बढ़त हर तबके को दी जानी थी, उनसे महिलाओं को दूर रखा गया है और सिर्फ चुनावी बजट कहा जा रहा है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।